गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में वहाँ की नगर नियोजन की व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था तथा उनके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की थी। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक जीवन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मोहरों तथा ताबीज़ों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। उनके अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधुवासी बहुदेववादी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। इस बात की भी संभावना थी कि वे लोग एक परम सत्ता यानी ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता भी मानते थे। वहाँ पर पशुपति शिव की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र व सामने एक हिरण है। यह पशुपति शिव का रूप माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। मातृदेवी की पूजा, वहाँ मातृदेवी की पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियाँ मातृदेवी की मूर्तियाँ हैं। प्राचीन संसार में भी मातृदेवी की पूजा लोकप्रिय थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी का भी प्रमुख स्थान था। वृक्ष पूजा, वहाँ खुदाई में प्राप्त बहुत सी मुद्राओं पर वृक्षों के चित्र मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्षों में तुलसी, पीपल, नीम, खजूर, बबूल आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रही होगी। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा काफ़ी पुरानी है और आज भी हिंदू धर्म में वृक्ष पूजा लोकप्रिय है। पशु पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की भी पूजा प्रचलित थी। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौने के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल का चित्र मिला है। विद्वानों का मत है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा भी वहाँ काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। बैल की भांति भैंस की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, हिरन आदि पशुओं के चित्र भी मिलते हैं, जिससे हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि हिंदुवासी पशुओं की पूजा करते थे। प्रतीक पूजा, खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सिंह, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं।
जिससे हम कह सकते हैं कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। ये चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे होंगे अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती होगी। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक के रूप में स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र माना जाता है। ये भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ सिंधुवासी लिंग एवं योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के बने हुए बहुत से छल्ले मिले हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रजनन शक्ति की भी पूजा होती थी। इस प्रकार मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों तथा प्रतीकों के अंकन से इतना तो निश्चित है कि सिंधुवासी साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि तथा नरबलि भी दी जाती थी। मूर्तियों को योगासन मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में योग साधना का भी महत्व रहा होगा। आर्थिक जीवन, कोई भी सभ्यता है उसके आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, इनका प्रमुख स्थान होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नवंबर के महीने के बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में गेहूं व जौ बोते थे तो अप्रैल में फसल काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की अब तक पहचान की गई है। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं एवं जौ थे। लोथल से चावल व बाजरे के, बनवाली से जौ, तिल व सरसों के तथा हड़प्पा से गेहूं व जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्थिपंजर केवल सुरकोटड़ा नामक स्थान से मिले हैं, अन्य जगह से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से भी घोड़े की टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। व्यापार वाणिज्य, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी और इसकी समृद्धि का कारण भी व्यापार ही था। व्यापार उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे, यानी मेलुहों का समीकरण सिंधु प्रदेश से ही किया गया है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार की परिचायक हैं।
सुतकगेंडोर, बालाकोट, लोथल एवं सुरकोटड़ा अरब सागर तट के सैंधवकालीन बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सुसा, उर, निपुर आदि शहरों में भी पाई गई हैं, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ की सभ्यताओं के साथ भी इनका संबंध था। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।